चलो हालेलुया, प्रेज़ गॉड। प्रभु हम आपका धन्यवाद है। आइए प्रिय भाई बहनों, जो अभी इस समय आप मेरे साथ कनेक्ट हुए हैं ऑनलाइन, सबका मसीह यीशु नाम में धन्यवाद देता हूँ, नमस्ते करता हूँ, आपका स्वागत करते हैं। और हालेलुया, ये जो अनुग्रह, ये दया, ये कृपा आज आप फिर हम पर हुआ है कि आज इस मई माह का चौथा संडे में, तीसरे संडे में हम जो फिर से प्रभु के अनुग्रह से यहाँ एकत्र होने पाए हैं। आप लोग अपने घरों पे हैं, हम मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे और प्रभु से बहुत है आशीष पाएंगे। और ये महान दया है परमेश्वर पिता का, प्रभु का हम धन्यवाद है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। प्रभु से धन्यवाद और स्तुति। आइए इस समय अपनी आंखों को हम बंद करेंगे और अपनी प्रेयर में हम जाएंगे। हालेलुया। तो मैडम का प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञाता, सर्वव्यापी, सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर, परम प्रधान परमेश्वर, आपके बेटे और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में हम आपके सम्मुख आते पिता। और प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता आपके हर एक उपकारों के लिए पिता, भलाइयों के लिए प्रभु जी धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपने हमें से हर एक को संभाला पिता, जीवित रखा, सुरक्षित रखा। हम धन्यवाद करते हैं आपकी बड़ी दया और अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर, कि आपने आपके अनुग्रह में पिता परमेश्वर आपके सम्मुख आने का, आपके साथ संगति करने का जो सुअवसर हमारे जीवनों में प्रदान किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। ये आपकी बड़ी दया और करुणा और अनुग्रह मेरे पिता। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, विनती करते प्रभु जी इस पूरी सभा में पिता पवित्रात्मक एक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपको आमंत्रित करते पिता, आपका स्वागत करते प्रभु, विनती करते प्रभु जी इस पूरी सभा को आपके हैंडओवर करते पिता। प्रभु परमेश्वर सभा का पिता आपका सामर्थ्य अभिषेक को, आपका पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हो पिता, आपका पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मेरे पिता यीशु मसीह राजा हो मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते पिता, जितने लोग इस सभा से जुड़ते मेरे पिता, जिनको आप जोड़ते मेरे खुदावन यीशु मसीह, उन सबके जीवन में आपका पवित्र आत्मा कार्य करे मेरे पिता। और प्रभु परमेश्वर एक अद्भुत होने पाए पिता, बेदारी रखने पाए यीशु नाम की पिता, कि आपका राज्य बढ़े। हम धन्यवाद करते, सारी महिमा आदर स्तुति आपको देते यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं सुंदर समय के लिए। और प्रिय परमेश्वर पिता राजा यीशु, आपकी महिमा में हम गीतों गाते हैं। प्रभु जी आप सहायता और मदद करें। हालेलुया। आज खुशी का दिन है, खुशी मनाने का दिन है। और हालेलुया, ये अवसर प्रदान किया हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवनों में। इसलिए वो हमारा जो सच्चा परमेश्वर है, जो सच्चा दूल्हा है, जो अपने दुल्हन के लिए सब कुछ किया है, हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, पवित्र है, सर्वज्ञाता, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च परमेश्वर। तो आइए हम मिलकर प्रभु की पवित्र महिमा में इस गीत को गाएं। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल
में कठिन समय में तू मजबूत है, अंधेरी राहों में तू जियादा है। कठिन समय में तू मजबूत कर है, अंधेरी राहों में तू जियादा है। मेरी दुहाई तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। तू कहता है, तू कहता है कभी नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है कभी नहीं ठुकराऊंगा, कभी नहीं ठुकराऊंगा। तेरा हाथ तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता है, तेरा सामर्थ मुझे बल देता है। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रभु के महिमा में और गीत को गाते हुए इस गीत को गाएं, पवित्र आत्मा से भर जाएं कि हम जहाँ कहीं भी जाएं प्रभु की पवित्र आराधना करें, उसके नाम की महिमा करें। इस गीत के द्वारा हम प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। आइए हम प्रभु की महिमा में इस गीत को गाएंगे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे,
प्यारे खुदा, हम आपका धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। और आइए हम प्रभु के भवन में चलते हैं, इस गीत को आते हैं, तेरे भवन में आया हूं और भेंट और अर्पण लाया। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, मैं आज प्रभु में बड़ा आनंदित हूं और बहुत खुश हूं और चाहता हूं कि परमेश्वर का अनुग्रह से आप लोग भी बहुत आनंदित हो जाएं, खुश हो जाएं। इस गीत को हम गाएंगे और प्रभु को समर्पण करेंगे, अर्पण करेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द गॉड जीसस। तेरे भवन में आया हूँ, भेंट और अर्पण लाया हूँ। तेरे भवन में आया हूँ, भेंट और अर्पण लाया हूँ। जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। प्यारे खुदा यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं ताकि आप हमारे पास हैं। प्यारे परमेश्वर, आपने आशीष के रूप में हमें जीवन की श्वास प्रदान किया है, शांति और आनंद दिया है। धन्यवाद देता हूँ, स्तुति करता हूँ। और इस समय प्यारे परमेश्वर, आपके पवित्र सामर्थ्य वचन को जब प्यारे परमेश्वर आपके अनुग्रह से आपके दया में प्रचार करूं आपका सामर्थ्य वचन को पिता, हर एक का मन आत्मा से आपका वचन बोले बात है, क्योंकि प्रभु परमेश्वर आपका वचन कहता है, जो वचन मेरे मुख से निकला है जिस कार्य के लिए उसको भेजा है
वो व्यर्थ नहीं ठहरकर जिस कार्य के लिए भेजा उस कार्य को पूरा करता है। आइए हम आज परमेश्वर के कुछ ऐसे लोगों का, सेवकों का जीवन देखें जो नम्रता से भरा हुआ था, और जिन लोगों ने परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को नम्र बनाया है, उनके जीवनों में परमेश्वर ने बहुत टाइप की आशीषें दी, उनको तर्क की उन्नति दिया है। और ऐसे सेवक लोग जो परमेश्वर के है और हैं, और जो परमेश्वर पिता के वचन को मानने के लिए एकदम तैयार रहते हैं, नम्र रहते हैं, उनके लिए प्रभु का वचन क्या कहता है। तो इसमें तो महत्वपूर्ण उदाहरण मैं आपको दूंगा कि नम्र मनुष्य और सारी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा नम्र अगर कोई था तो आज उसके बारे में हमें जानना है कौन था। आइए अब एक मिनट के लिए हम अपने आप को बंद करेंगे। महान दयालु और प्रियकारी जीवित प्रिय परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देता हूं पिता, और स्तुति करता हूं प्रभु जी, प्रार्थना करता हूं पिता कि आज होने देना प्यारे परमेश्वर, आपके इस पवित्र सामर्थ्य वचन को आपके प्रिय बेटा बेटियां सुने और ग्रहण करें कि आपकी ओर से बहुत एक आशीष पाने वाले बने। प्यारे प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देता हूं कि आप ऐसा करने जा रहे हैं। सारी महिमा आदर स्तुति आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह नाम से मांगते हैं। सो प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस पूरी पृथ्वी पर, इस पूरे संसार में अगर सबसे ज्यादा नम्र कोई व्यक्ति रहा है तो एक शख्स है। आइए हम वचन से देखें, गिनती की पुस्तक, बाइबल में पुराना नियम, गिनती की पुस्तक 12 अध्याय, हालेलुया, पढ़ेंगे उसका 3 आयत। मूसा पृथ्वी पर रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। हालेलुया, आमीन। वचन हमें बताता है मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्य से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब ये व्यक्ति परमेश्वर के सम्मुख नम्र बना और यहां तक पृथ्वी पर भी नम्र बना रहा, तो परमेश्वर ने इस व्यक्ति को क्या कुछ नहीं दिया। जब ये परमेश्वर के सामने और पृथ्वी पर भी नम्र बना रहा, नम्र स्वभाव का बना रहा, तो प्यारे परमेश्वर पिता ने उसको इतना आशीष दिया कि वो परमेश्वर पिता उससे साक्षात बातें करने लगा, परमेश्वर पिता का वो दर्शन करने पाया, और परमेश्वर पिता ने उसको वो सामर्थ्य दिया कि जब परमेश्वर ने उसको अपने प्रजा इस्राएल को मिस्र देश की गुलामी से निकालने के लिए चुना, तो प्रभु ने मूसा को कहा कि तेरे हाथ में क्या है। आप जानते होंगे, जब मूसा को परमेश्वर चुना तो परमेश्वर मूसा कहने लगा, हे प्रभु, हे परमेश्वर प्यारे पिता, मैं तो बोलने बद्ध हूं। परमेश्वर उसको कहा, कोई बात नहीं, तेरा भाई हारून वो भी मैं तेरे साथ रखता हूं, लेकिन मैं तुझसे बात करूंगा, तू उसको आज्ञा देगा। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, प्रभु परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जो था और है, रहने वाला परमेश्वर है, उस परमेश्वर पिता ने मूसा को नम्र होने पर इतना सामर्थ्य दिया। जब मूसा थोड़ा बहुत आनाकानी करने लगा तो परमेश्वर ने उसको कहा, सिर्फ इसलिए कि वो नम्र बना रहा है, अब परमेश्वर ने उसको बोला, तेरे हाथ में क्या है। उसने कहा, लाठी। बोले, इसको जमीन पर पटको। जमीन में पटका तो शाप बन गया। उसका पूंछ पकड़ के उठाया तो वापस लाठी बन गया। ये सब क्यों परमेश्वर उसको सामर्थ्य दिए थे कि परमेश्वर ने मूसा को, अपनी प्रजा इस्राएल को मिस्र की गुलामी से निकालने के लिए उसको भेजा था।
भेजने वाला था और मूसा कहने लगा प्रभु मैं कैसे करूंगा। तो परमेश्वर के सम्मुख जब हम नम्र बनते हैं तो परमेश्वर में बहुत सामर्थ्य देते हैं। हालेलुया। सो प्रिय भाई बहनों, यदि आप अपने आप को प्रभु के सम्मुख नम्र बनाएंगे तो आपको बता रहा हूं प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। अभी हम नए नियम में चले जाएं तो पतरस के विषय में हम जानते हैं। लूका की पुस्तक 5 अध्याय उसकी 8 आयत हम पढ़ेंगे। लूका की पुस्तक 5 अध्याय उसकी 8 आयत। क्या पतरस प्रभु यीशु मसीह से कहने लगा? यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांवों पर गिरा और कहा, यीशु के पांवों पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। हेलो। वो पतरस जो सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु के पीछे हो लिया, और जब यीशु उसके पास आया तो पतरस कहने लगा, हे प्रभु मुझसे दूर चला जा क्योंकि मैं पापी हूं। अपने आप को इतना नम्र बनाए। और आप जानते हैं कि पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने क्या दिया? प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को अपना खासम खास होने का भी अधिकार और सामर्थ दे दिया। यूहन्ना भी दीन और नम्र हुआ, उसको प्रभु ने अपना खास बनाया, उससे प्रेम किया, उसकी सामर्थ किया। और परमेश्वर पिता के सामने इस संसार में, इस लोक से लेकर पृथ्वी लोक तक, स्वर्गलोक तक, पाताल लोक तक अगर कोई नम्र बना तो सबसे बड़ा उदाहरण है, एक ही नाम है जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति और जिस नाम में है शांति, वो एकमात्र प्रभु यीशु मसीह रहा है। और वो इतना नम्र बना कि प्रभु का वचन हमें बताता है। यदि हम पढ़ेंगे वचन फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय उसकी 5 आयत से 8 आयत तक। फिलिपियों और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सही। वरन 6 से फिर मैं पढ़ रहा हूं, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर को तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु यानी क्रूस की मृत्यु भी सह लिया। हालेलुया, हालेलुया। और आप जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के सम्मुख दीन बना, उसका अर्थ था कि वो परमेश्वर पिता की तमाम आज्ञाओं को मानने वाला था। और इसीलिए परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को इस जगत पर और स्वर्ग पर और स्वर्ग में की सारी चीजों पर, संसार पर, आप और हम सब पर अधिकार दे दिया। हालेलुया। और यदि हम कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और अपने आप को प्रभु के सम्मुख अपने आप को दीन नम्र नहीं बनाते हैं, तो वो सामर्थ हमारे अंदर नहीं है। यदि आप लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो जो अधिकार प्रभु यीशु मसीह को प्यारे परमेश्वर पिता ने इसलिए दिए कि वो इतना दीन और नम्र बना कि अपने आप को शून्य कर दिया और क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। वो प्रभु यीशु जो सारी सृष्टि पर अधिकार रखने वाला है, वो हमें भी अधिकार देता है। यदि हम प्रभु की बातों को मानते हैं, नम्र होने का मतलब है कि हम परमेश्वर की बात को माने। अभी मैं आपको एक उदाहरण और देना चाहूं। याकूब के विषय में आप सब जानते हैं।
याकूब के बहुत से पुत्र तो थे, लेकिन उनमें एक पुत्र जिसका नाम यूसुफ था, वो उसके बुढ़ापे का पुत्र था और बहुत प्रेम करता था। क्यों प्रेम करता था? इसलिए कि जो काम, जो बात याकूब अपने पुत्र यूसुफ को कहता या बोलता, बताता था, वो बड़ी नम्रता के साथ, बड़ी दीनता के साथ अपने पिता की हर बात को माना करता था। यहां तक मानता रहा जबकि यूसुफ पर जान पर बनाई, यूसुफ के जान पर बनाई, तब भी यूसुफ पिता का आज्ञाकारी रहा, पिता के सम्मुख नम्र बना रहा, अपने भाइयों के सामने भी नम्र बना रहा। उसका प्रतिफल परमेश्वर ने जो उसे दिया कि वो मिस्र में ऊंचे पद पर परमेश्वर उसे बैठा दिया। हालेलुया। उस देश का परमेश्वर ने उसे सर्वे सर्वा बना दिया। हालेलुया। तो प्रिय भाई बहनों, आप जब अपने आप को परमेश्वर के सब दीन और नम्र बनाएंगे तो परमेश्वर अद्भुत विधि से आपके जीवन में काम करने लगेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बहुत अधिक लंबा चौड़ा प्रचार नहीं करते, बस इतना कहना चाहूंगा कि आप प्रिय भाई बहनों अपने आप को दीन और नम्र बनाएं। जब आप दीन और नम्र अपने आप को परमेश्वर सम्मुख बनाएंगे, प्रभु की बातों को मानते हुए, प्रभु के वचन को ग्रहण करके जब मानेंगे और चलेंगे तो प्रभु बहुत आशीष देगा। आप जब प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह को मानेंगे। प्रभु चाहेगा तो आने वाले संडे पर, आने वाले रविवार को आपको हम बताएंगे कि प्रभु यीशु मसीह जो हमारा दूल्हा है, उन सभी विश्वास करने वालों का, चाहे वो स्त्री है पुरुष है, उन सब का यीशु मसीह दूल्हा है, वो हमारा स्वामी है और वो हमारा पिता भी है। सो आज के लिए आपको प्रभु बहुत की आशीष और बरकत देगा, ऐसा हम प्रभु से प्रार्थना किए हैं और ऐसा प्रभु हमें अगुवाई कर रहा है तो प्रभु आपको बहुत आशीष दिए। हालेलुया। वचन का सार जो था, सारांश जो है वो सिर्फ इतना है कि हम अपने आप को प्रभु के सम्मुख दीन और नम्र बनाएं और परमेश्वर पिता की बातों को माने और स्वेच्छा से, खुशी और आनंद के साथ प्रभु की बात को मानते चले जाएं और फिर देखिएगा प्रभु का अद्भुत काम, प्रभु की सामर्थ हमारे जीवन में काम करेगी। क्योंकि प्रभु का राज्य सामर्थ में है, सिर्फ बातों में नहीं है। आप आजमा कर देखें, अपने आप को प्रभु के सम्मुख दीन और नम्र बना के देखें, अपने तमाम गलती पापों को पतरस की नाई मान लें, हे प्रभु मुझसे दूर हो जाए क्योंकि मैं पापी हूं। यशायाह का अगर आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। यशायाह भी कहता मैं तो भद्दे होठ वाला। यशायाह की पुस्तक 6:10-5 आयत को आप पढ़ेंगे तो आप इस बात को मिलेगा कि वो यशायाह भविष्यवक्ता जो परमेश्वर का सेवक है, कितना दीन अपना आप को बना रहा है। हालेलुया। सो प्रिय भाई बहनों, आज इतना ही। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आने वाले रविवार में आपको बताएंगे कि प्रभु यीशु मसीह जो हमारा दूल्हा है, तो हमारा कैसा स्वभाव, कैसा कैरेक्टर, कैसा चरित्र होना चाहिए। और प्रभु से, प्रभु यीशु मसीह जो हमारा दूल्हा है, हमारा पिता, हमारा स्वामी है, यदि हम उसके साथ रहना चाहते हैं, उसके घर में रहना चाहते हैं, तो किस तरह का व्यवहार, किस तरह का जीवन हमको जीना है कि हम हमारे दूल्हे के साथ आनंद का जीवन, आशीषमय का जीवन और तरक्की उन्नति का जीवन को यापन करने पाए। क्योंकि हमारा दूल्हा ही है, एक पति है जो अपनी पत्नी को बहुत अच्छे से संभाल के रखता है। लेकिन कब, जब पत्नी भी अपनी पति की अधीनता को स्वीकार करे, एक दुल्हन अपने दूल्हे की अधीनता को स्वीकार करे। ये सारी बातें नेक्स्ट संडे को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। प्रभु का अनुग्रह से, प्रभु चाहेंगे तो जरूर से हम ये सारी बातें आपको बताएंगे। और मेरा मानना, मेरा विश्वास है कि प्रभु आपको जरूर से इन वचनों के द्वारा आशीष देगा और जीवन को बदल देगा। आमीन। हालेलुया। सो अपने आप को दीन और नम्र बनाएं। यदि आप लोग कुछ रेफरेंस लिखना चाहते हैं, नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ रेफरेंस, यदि आप लोग ऑनलाइन जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, रेफरेंस लिख सकते हैं।
नम्र होने का, प्रभु के लोग कैसे नम्र होते हैं। अय्यूब के बारे में देखें तो अय्यूब की पुस्तक 42 आप लिख लीजिए। भजन संहिता 51 का 5 लिख लीजिए दाऊद के बारे में। यशाया 6 का 5 लिख लीजिए यशाया के बारे में। पतरस के बारे में आप लिख लीजिए लूका 5 का 8 और प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिख लीजिए फिलिपियो 2 का 5 से 8। फिलिपियो 2 अध्याय उसका 5 से 8, यशाया 6 का 5, लूका 5 का 8, दाऊद के विषय में भजन संहिता 51 का 5, अय्यूब के विषय में अय्यूब की पुस्तक 45 अध्याय उसकी 6 आयत। हालेलुया। और शुक्रवार को मैं आपको बताऊंगा प्रभु का अनुग्रह से कि जो अपने आप को दीन नम्र बनाता है उनके साथ परमेश्वर का क्या रिलेशन रहता है, परमेश्वर उनके साथ कैसा व्यवहार करता है। सो आप जो नम्र होते हैं, वचन हमें बताता है क्या ही धन्य वे मनुष्य जो मन के दीन और नम्र हैं, क्योंकि वो नेक्स्ट है। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और इस समय हम मध्यस्थ की प्रार्थना में जाएंगे। अपनी आंखों को आप बंद कर लें। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते प्रभु कि आपने पिता परमेश्वर अपने पवित्र सामर्थ्य वचन के द्वारा हर एक के मन आत्मा से बोला और बात किया पिता। हर एक के जीवन में जो मुझे लाइव देख रहे सुन रहे पिता, उनके जीवनों को आप अद्भुत रीति से बदलने जा रहे हैं, उन्हें आप आशीष देने जा रहे हैं। प्रिय परमेश्वर पिता, इस समय ये जितने मुझे लाइव देख रहे पिता या सुन रहे, इनके परिवार के लोग या इनके रिलेटिव्स से पिता परमेश्वर, यस के इस कलीसिया का यदि कोई भी विश्वासी के जीवन में किसी प्रकार की कोई दर्द है या बीमारी है, प्रभु यीशु के नाम से उसे हर बीमारी से मैं इस समय चंगा होने की घोषणा करता हूं और आदेश करता हूं, हर एक बीमारी की आत्मा इन्हें छोड़कर जाने पाए राइट नाउ। आउट इविल स्पिरिट इन द जीसस। प्रभु हम आपका धन्यवाद देना चाहते। हर एक बीमारी की आत्माएं इस समय तुम्हें छोड़कर निकल जा रही है। जो प्रभु से उम्मीद करता है, जो प्रभु की ओर अपनी आंखों को लगाए हैं, प्रभु यीशु से छुटकारा दे रहे हैं। हर एक वो दुष्ट आत्मा जो उनके परिवार घर में क्लेश उत्पन्न करती है, डिसयूनिटी को लाती है, यीशु नाम से डिसयूनिटी लाने वाली और झगड़ा कराने वाली क्लेश की आत्मा अभी इसके इनके परिवारों से, जीवन से, घरों से निकल जाने पाए राइट नाउ। अभी इसी समय जाती रहे और मेरा परमेश्वर यीशु अपनी सामर्थ्य के द्वारा यीशु मसीह अद्भुत काम कर रहा है। इस समय प्रभु का सामर्थ्य आपके जीवनों पर, आपके परिवार घरों पर, आपके परिवार के सदस्यों पर उतर रहा है। हालेलुया। प्रभु आपको शारीरिक गुणात्मक चंगाई से नवाज रहा है। हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, ग्लोरी, ग्लोरी लॉर्ड जीसस, ग्लोरी लॉर्ड जीसस। प्यारे प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, स्तुति करते राजा। या इस समय प्यारे परमेश्वर, जितने प्रिय भाई बहन मुझे देख रहे हैं, सुन रहे पिता, विशेष से आपकी सुरक्षा में देते खुदा। जो स्टूडेंट्स है पिता, उन्हें आपकी सुरक्षा में देते पिता। यीशु के नाम से इनके बुद्धि को प्रकाशित होने की घोषणा करता पिता। इनके मेमोरी यीशु के नाम से साफ होने की घोषणा करता प्रभु। रहम करने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, इन्हें छूकर इनकी मेमोरी को साफ बना दीजिए पिता। थैंक यू लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर, हालेलुया प्रभु जी, जिन्हें विवाह की जरूरत है पिता, यीशु नाम से उनके विवाह की बात लग जाने की घोषणा करता प्रभु। यीशु के नाम से पिता, जिन्हें जॉब की जरूरत है पिता, इनके जॉब लगने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु, जिनके जीवनों में, जिनके घरों में फाइनेंशियली वो प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, फाइनेंशियली प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम में दूर होने पाए प्रभु जी। प्यारे पवित्र परमेश्वर, जिन घरों में, जिन परिवारों के पास इनकम सोर्स नहीं है प्रभु, यीशु नाम से उनके इनकम सोर्स उत्पन्न होने पाए प्यारे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी, इस आर्थिक संकट से यीशु के नाम से पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं, आप इन्हें आर्थिक संकट से छुटकारा दे राजा। हालेलुया, प्रेज गॉड।
ओ प्यारे प्रभु आपका धन्यवाद, इतनी स्तुति करते राजा, हालेलुया प्रभु, धन्यवाद 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 प्यारे परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, शावर और शालोम के तमाम यूथ को यीशु नासरी के नाम में आपकी सुरक्षा में देते पिता प्रभु यीशु के नाम से प्यारे परमेश्वर, इनके जीवनों में प्यारे प्रभु आप सामर्थ्य देके आपकी पवित्र दीनता नम्रता को ग्रहण करने वाले बन जाए राजा। प्यारे प्रभु जी आप प्यारे परमेश्वर अपने वचन के अनुसार प्रभु इन पर रहम करें पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड। प्यारे पवित्र पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते खुदावन इस देश के लिए और पिता परमेश्वर देश के तमाम राज्यों के लिए, राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए और देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के लिए, केंद्रीय मंत्रियों के लिए प्रभु जी सबको आपकी सुरक्षा में देते पिता। धन्यवाद के साथ प्यारे परमेश्वर पिता अजमेर जिले को, अजमेर जिले के तमाम रहने वाले लोगों को, अजमेर जिले के कलेक्टर्स को, एसपी डीएसपी को, थाना अधिकारियों को, सारे पुलिस प्रशासन को, डॉक्टर्स को और पिता नर्सेस को, सफाई कर्मचारी को, सबको आपकी सुरक्षा में देते पिता। इनके फैमिली मेंबर्स को भी आपकी सुरक्षा में देते हैं और चाहते प्रभु आप रहम करने वाला परमेश्वर पिता सब पर दया कर दीजिए राजा। ओ मेरे परमेश्वर, अद्भुत विधि से पिता के जीवन के परिवार घरों में आपकी ओर से अद्भुत कार्य हो पिता, आश्चर्य क्रम होने पाए प्रभु जी। मेरे परमेश्वर विशेष हम प्रार्थना करते खुदा उन डॉक्टर्स के लिए, उन नर्सिंग कर्मचारियों के लिए प्रभु जी, उन सफाई कर्मचारियों के लिए पिता और पुलिस कर्मियों के लिए प्रभु जो कि खुदावन कोरोना के इफेक्ट हुए पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु यीशु के नाम से प्यारे पिता उन पर रहम करे पिता, रहम करे पिता। और जितने भी ओ पिता परमेश्वर कोरोना के नेगेटिव है पिता परमेश्वर की रिपोर्ट यीशु नाम में पॉजिटिव आ जाए पिता। ओ पिता परमेश्वर सब लोग कोरोना के वायरस से छुटकारा पाने पाए प्रभु, ऐसा दया कर दीजिए प्यारे परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते प्रभु कि आप खुद कर रहे हैं पिता। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज गॉड। ओ प्रिय परमेश्वर पिता, भाई वीरेंद्र की सिस्टर का जो पिता परमेश्वर हस्बैंड जो एक्सीडेंट से मारा गया पिता परमेश्वर, उस फैमिली को आपके हाथों में आपकी सुरक्षा में देते पिता। भाई वीरेंद्र की वाइफ को, उसकी बहन को आपकी सुरक्षा में देते पिता। चाहते राजा आप इस कठिन परिस्थिति में, इस दुख की घड़ी में पिता आप उन्हें ढाढ़स बता, हिम्मत दे पिता परमेश्वर। इस कठिन परिस्थिति का, इस दुख की घड़ी का पिता सामने करने का सामर्थ आप बहन को दीजिए पिता। हम धन्यवाद देते राजा, हालेलुया, प्रेज गॉड। प्रभु जी आप ऐसे करते पिता, धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। एक बार फिर शाऊल शालोम मिनिस्ट्री को, इस संपूर्ण सेवकाई को आपकी सुरक्षा में देते पिता। यानी प्रभु परमेश्वर प्रार्थना करते हैं असेंबली ऑफ गॉड सेवकाई से जुड़ने वाले तमाम रेजिडेंट्स के लिए, पास्टर्स के लिए, इनकी फैमिलीज के लिए, इनके घरों के लिए प्रभु जी, इनके सेवकाई के लिए, सेवकाई क्षेत्रों के लिए सबको प्रभु यीशु नाम की सुरक्षा में देते पिता। यानी परमेश्वर हालेलुया प्रभु जी, आपके सामर्थ के द्वारा ये संभाले जाए प्रभु जी, आपकी पवित्र 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 सुरक्षा में बने रहने पाए परमेश्वर पिता। और परमेश्वर हालेलुया प्रभु आपका पवित्र सामर्थ्य की सहायता मदद करने पाए। हम धन्यवाद देते प्यारे परमेश्वर पिता कि आपने प्रार्थना सुना है, जो मांगा को दे दिया। सारी महिमा, सारी स्तुति, सारा आदर आपको दे दिया। और प्रार्थना हो प्यारे परमेश्वर आपके प्रिय पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो प्रभु आपको आशीष दे प्रिय भाई बहनों। नेक्स्ट संडे फिर हम मिलेंगे सुबह 10:30 बजे और फ्राइडे हम 3:30 बजे आपसे मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, आराधना करेंगे, प्रभु से आशीष पाएंगे। और मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने प्रेयर रिक्वेस्ट आप मुझे फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर या मैसेज के द्वारा भी आप मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और आपके लिए प्रार्थना जरूर से करेंगे। और इस समय आप सबसे हम दुआ मिलने समय तक विदा लेते हैं और सबको बाय। थैंक यू। जय मसीह।